दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने 6 एग्जाम्पल तक बता दिया था। अब चूंकि हम सोचे कि प्रश्नावली के पहले प्रश्नों को बता दें ताकि उसके बाद एग्जाम्पल कराया जाएगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली, फिर एग्जाम्पल, फिर प्रश्नावली, और पूरे इसमें जितने फार्मूले होते हैं वो फार्मूला हम लेक्चर नंबर 1 में, यानी भाई आपको शंकु पढ़ना था और गोला पढ़ना था। अब अगर गोला है तो अर्धगोला पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने जो चीज हमको पढ़ना है, गोला, अर्धगोला, उसके बाद जो भी फार्मूला था शंकु का, सब कुछ हमने बता दिया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। प्रश्नावली, अब देखिए एक चीज और बता दें, थोड़ा सा आपको हम बता दें। जैसे देखिए, जो प्रश्नावली 11.1 है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो होते हैं, एक होता है टोटल एक होता है, जैसे जब उसको देखेंगे वक्र पृष्ठ, और एक संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को ही बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते रहिएगा, ओके। जब 11.2 में चलेंगे तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमको गोले का आ जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये देखना पड़ेगा। 11.3 में हम देखेंगे, फिर आ जाएगा शंकु का आयतन। 11.4 में देखेंगे, फिर आ जाएगा गोले का आयतन। तो मिला जुला कर बस इतना ही है, सिंपल है। अगर एग्जाम्पल भी देखे होंगे कल का तो पूरा प्रश्न 11.1 कर सकते हैं। देखिए, आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी बुक खोल कर रख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को इस पर पेस्ट कर सकते हैं बाद में एडिट करते समय। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, डी का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। फिर कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो भी शंकु का होता है पाई आर एल, ओके। पाई का मान हमको पता है 22/7, आर का मान हमको नहीं पता है। अब देखिए, डी दिया है, हमको पता है कि डी बराबर होता है कितना, आप कहेंगे 2r। डी बराबर 2r, यानी जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये यार, तो डी बराबर 2r। अब यहां से हो जाएगा कितना, देखिए r बराबर हो जाएगा सिंपल d/2, r बराबर d/2। अब देखिए डी कितना है 10.5, तो 10.5/2। अब देखिए एक चीज और बता दें, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 105/2 गुना 10, भाई 20 भी कर लीजिएगा, लेकिन काटने के लिए बताएं। अब देखिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 21, ओके। अब यहां से आ गया आपका 21/4। देखिए, कंफ्यूज नहीं होने का, भाई डी दिया था, डी से हमको पहले रेडियस चाहिए ना, डी से कुछ नहीं होगा, रेडियस चाहिए, रेडियस निकालेंगे, आ रहा है मेरा 21/4। अब यहाँ पर रख दीजिए 21/4 इंटू, अब देखिए ये दिया है आपको एल, तिर्यक ऊंचाई। अब एक चीज और बता दें, ऊंचाई 2 प्रकार की होती है, ऊंचाई 2 होती है। एक होती है तिर्यक ऊंचाई, जैसे देखिए ये अगर आपका शंकु है, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यल, तिर्यक ऊंचाई यल, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच, ओके। बहुत सारे लोग होंगे जो देखे ही नहीं होंगे वीडियो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ना। तिर्यक ऊंचाई होता है एल और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है एच। वक्र पृष्ठ का, और ये तो सबको पता है रेडियस आर होता है, ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ मत लिखिए, 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे 2, 2 से काटे 5, 2 से काटे 1, 2 से काटे 11, अब 5 तियां 15, 15 के रहे 165, एक बार लिख देते हैं 165 सेंटीमीटर वर्ग, ओके। एक चीज और, मात्रक को मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर छूट जाएगा, ठीक है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पर दिया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई l इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हमको सिंपल करना क्या है, भाई d बराबर 24 है तो r बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर होगा ही होगा, ओके। अब उसके बाद देखिए एक चीज और बता दें,
ये जो होता है, जैसे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने देखा पाई आर एल होता है, उसी प्रकार जब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब चूंकि हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग TSA का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए सिंपल क्या करते हैं, जैसे पाई आर एल है, ओके, इसी में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में बताया भी हूँ कि क्यों ऐड करते हैं। ओके, यहाँ से इसका जब कॉमन लेते हैं पाई आर, तो यहाँ से बचा आर और यहाँ से बचा एल। ये चूंकि समझने में आसानी होता है और लर्न करने में भी आसानी, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर एल प्लस आर, कोई भी आप बोल सकते हैं भाई। एल यहाँ पर रखे तो भी सही है, आर यहाँ पर रखे तो भी सही, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए फार्मूले में जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए 22/7, पाई का मान नहीं ना बोला कितना रखना, नहीं, आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12, उसके बाद देखिए कहाँ गया आर का मान 12, एल का मान 21, ये चीज आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से है, आपको ये दिख रहा है कि ये तो नहीं कटने वाला है भाई, ये तो कटेगा नहीं। खैर देखते हैं, 22/7 गुना 21, अब ये जोड़ेंगे तो 2 1 3, 2 1 3। अब देखिए चलिए ये 12 है ना, 12। अब अगर ये नहीं कट रहा है तो आप देखिए 22/7 पाई की वैल्यू रखने के लिए बाधित आप तभी हो सकते हैं जब उसमें दे दिया जाए ब्रैकेट में कि पाई बराबर इतना रखिए। अगर नहीं दे रहा तो अब मत प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो भी संतुष्ट, ना रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको हटाकर पाई लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, पाई को गायब मत कीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 22 गुना, अब देखिए 12 36 को 6, कैरी आया 3, 12 36 3 39, ओके, अपान में आ गया कितना 7। अब 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है तो सिंपल काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 छक्का 132 को 2, कैरी आ गया 13, 22 नवा कितना होता है, आप कहेंगे 198 होता है, तो 198 में 13 को ऐड करना है तो कितना होगा, देखिए 8 3 11 को 1, कैरी 1, 10 1 11 को 1, कैरी 1, यानी 1 1 2 1, कैरी बचा 21, 22 दिया है 66, 66 में 21 जोड़ेंगे तो देखिए 7 8, अपान में 7। ओके, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। देखिए एक चीज और आइडिया लगाना चाहिए, जिस चीज का मल्टीप्लाई आपको पता हो उसको छोटे छोटे खंडों में करना चाहिए। जैसे भाई 22 का आप 33 में पढ़ लीजिए, 22 3 66, 22 3 66 से 72 इंटू 12 कर लीजिए। 12 का तो पहाड़ा याद ही होगा। वैसे मेरा मानना ये है कि आप 25 तक पहाड़ा किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए, पहाड़ा का मतलब टेबल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल कम, 7 1 9 7, बचेगा 1 7 17, तो 7 दूना 14, बचेगा 3 31, 7 चौक 28, फिर उसके बाद बचेगा 3 2 32, 7 चौक 28, बचेगा 4 0, 40 बचा, 7 5 35, बचा 50, 7 7 49, ओके, सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया आपका आंसर। हो सकता है भाई कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, आप लोग देखिएगा, अगर सब कुछ सही है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 2 प्रश्न तक हो गए। सिंपल प्रश्न ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे, थोड़ा बहुत जो घुमाने वाले प्रश्न रहेंगे वो मिलेंगे आपको क्लास 10th में। 9th में घुमाने वाला प्रश्न एक भी नहीं है, बस थोड़ा सा बसरते आपको समझते रहना है। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है, सिंपल कह रहा है कि एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है। अब देखिए एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, आप कहेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अभी तक हमने सिंपल, अच्छा चलिए पहले प्रश्न बता दें। 308 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई L = 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए क्या चीज, पहला रेडियस, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं प्रत्येक जगह टोटल सरफेस एरिया को TSA ही लिखूंगा, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बशर्ते अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया तो एक बार आप लीजिएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ब्रैकेट में, उसके बाद आप लिखते रहिए। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक जो प्रश्न किए उसमें सिंपल सीधा प्रश्न था, वैल्यू दे दिए, ढकेल के फार्मूले से निकाल दो। लेकिन आपको करता क्या है एग्जामिनर, उल्टा प्रश्न दे देता है, वैल्यू देगा आपको ये पूछ लेगा, वैल्यू देगा ये देगा ये पूछ लेगा। एक चीज और,
आपके पास जितने भी फार्मूले हैं इसमें करेगा क्या, सिंपल काम भाई। जैसे यहाँ से क्या निकलता है, आप कहेंगे वक्रपृष्ठ निकलता है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि देखिए वक्रपृष्ठ 1, L1, R1, यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल तो 2 ही है, तो तीसरा वैल्यू है, तो इन तीनों में से 2 चीज दे देगा आपको, ओके। और इन 2 को दे करके आपसे एक कोई भी पूछेगा, तो वही काम यहाँ किया। देखिए वक्रपृष्ठ कितना दिया, 308। तो अब ये बताइए, हमको ये पता है कि भाई साहब, अच्छा चलिए हल करते हैं। हमको ये पता है कि वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है, सिंपल काम होता है पाई आर एल। वक्रपृष्ठ हमको दे दिया है 308, पाई का मान सब जानता है 22/7, आर का मान हमको दिया नहीं है, एल का मान हमको 14 दे दिया है। अब बताइए एक ही वैल्यू तो पूछ रहा है, तो सिंपल आपसे 2 वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, ओके। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन दे दे, कोई इक्वेशन टाइप से बना दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि सिंपल काम करेंगे क्या हम, देखिए 7 से इसको काटने 2 बार में 14 आ गया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, इसको अगर 22 से काट दे, चलिए देखिए नहीं 22 से काटेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2। अब इसको काटे तो देखिए थोड़ा हम आपको कैलकुलेशन बता दें। कैलकुलेशन आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि काटते चलिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको काट नहीं रहा हूँ, समझिएगा कैसे सॉल्व होता समझिए। देखिए ऐसे में अगर आपको मिल रहा है तो सिंपल काम, इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हो जाएगा देखिए 308 गुना में 7। अब ये कहाँ किस में है, आर के मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा डिवाइड में, अपान में आएगा 22 और गुना में आएगा 14, इक्वल टू आ जाएगा आर। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको काटने आना चाहिए, तो सिंपल काम देखिए 7 से इसको काटे तो 2, अब 22 से हम इसको डायरेक्टली काट रहे, ध्यान दीजिएगा 22 से करना 22 से करना 22, बचेगा 8 और 8 88, तो 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 चौक 88, ये आ गया, ओके। 2 से इसको काट दिए, आ गया 7, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया, आप कहेंगे 7 आ गया, आर की वैल्यू 7 आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए पाई आर प्लस एल, ओके। अब देखिए पाई आर तो 22/7, आर का मान है 7, आर का मान है 7, एल का मान लगभग 14 दिया है 14। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 7 से 7 काट दिए, 22 गुना में 14 7 21, ठीक है। तो 22 से करना 22 को 2 कैरी आया 2, 22 दूनी 44 तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये रहा आपका आंसर। देखिए सिंपल था, घुमाने वाला कुछ नहीं था, वैल्यू दे करके वैल्यू ही पूछा था, ठीक। इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं हम 4 नंबर पर। सिंपल प्रश्न है, सीधे साधे प्रश्न है, आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि एक शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। सिंपल काम, शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है। वैसे डायग्राम तो कहीं नहीं बनाना है, लेकिन बना देंगे तो भी कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। अब आपको पता है ये हाइट होता है, तो यहाँ पर दे दिया है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइट दिया है 10 मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा का मतलब ये हाइट है, मेन हाइट। उसके बाद आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी यहाँ पर बोलेगा कि भाई रेडियस कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। कह रहा कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, पहली बात एल निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, दूसरा निकालना है, चलिए देखिए पहले हम एल निकाल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी बोल देते हैं। तो आपको एल निकालने के लिए आपको पता है कि एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई आप लोग समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये बन गया कर्ण हाइपोटेनस, ये बन गया आपका बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। भाई कर्ण लंब आधार, ये तीनों में आपका फार्मूला होता है। तो एल, अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 24 का 576, ये आ गया अंडर रूट 676, और ये होता है 26 सेंटीमीटर, 26 का स्क्वायर होता है। यहाँ से एल का मान आ गया 26। अब देखिए आपको ये समझना है, आपको क्या समझना है, प्रश्न को कह रहा है दूसरा प्रश्न, इसी में जो दूसरा है ये चीज, पहला में एल निकालना था, निकालिए।
दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, कैनवास मतलब किरमिच, किरमिच मतलब पल्ली, गांव में पल्ली वल्ली जानते हैं सर, यही होता है, किरमिच इसे बोलते हैं, कैनवास। ठीक, यदि 1 मीटर स्क्वायर, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य 70 रुपया हो, कितना, 70 रुपये, तो बताइए कि टोटल किरमिच का कितना रुपए लगेगा। अब समझिए, अभी तक हमने आपको 2 तरह के प्रश्न बताए। पहला, आपको आर दे देगा, एच दे देगा, यल दे देगा, कोई भी चीज पूछ सकता है। दूसरा, आपको उल्टा दे करके आपसे आर एल एच की वैल्यू पूछेगा। तीसरा, आपको सब कुछ दे करके सब कुछ वही निकालना रहेगा, लेकिन ये बोल देगा कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य इतना, तो पूरे का कितना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ये बोल रहा है कि एल निकालिए। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई यहाँ पर इसमें कैनवास लगाना है, कोई तंबू आप देखे होंगे, तंबू, तो तंबू पर अगर कैनवास लगा है तो उसका आपको 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 70 रुपया है, तो ये बताइए कि पूरा ढकने में कितना रुपया लगेगा। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा है, पहले हम इसका निकालते हैं वक्रपृष्ठ। अब कुछ बच्चे तो तुरंत यहीं पर कन्फ्यूज कि आपको कैसे पता कि आप वक्रपृष्ठ ही निकालेंगे, आप वक्रपृष्ठ ही निकालेंगे, ये कैसे पता। अब सुनिए, अगर आप तंबू बनाते हैं, अगर आप तंबू बनाते हैं तो देखे होंगे तंबू वंबू अधिकतर लोग बनाते हैं भाई, कहीं कहीं तंबू अगर बनाते हैं तो सिंपल काम क्या करते हैं भाई, एक बांस इधर रखें, ठीक है। अब देखिए वैसे तो सिंपल जो बनता है 3D में तो मैं बना नहीं सकता भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता है। अब मान लीजिए ये उसका बेस है, समझिएगा मैं किस प्रकार, जैसे ये अगर मान लीजिए हाइट हो गया बांस, कोई चीज हाथ रख दिए, इतना इधर लाते हैं, इतना इधर लाते हैं, तभी तो तंबू बनता है। और ये प्रोसेस ऐसे मान लीजिए यहाँ तक कर दिए तो आपको थोड़ा जगह मिल जाता है, इस प्रकार से बनाते हैं तंबू। तो ये बताइए, अगर मैं तंबू इस प्रकार से बना रहा हूँ तो ये नीचे का जो एरिया है भाई, आप कहेंगे जो नीचे है जमीन पर नहीं ना बिछाएंगे हम, वहाँ पर अगर उसका बिछाएंगे तो अलग कीमत लगेगा। यहाँ पर ये बोला कि तंबू को बनाने में कितना लगेगा, तो तंबू को जब बनाएंगे हम, वैसे आपसे अधिकतम जगह तंबू को बनाने में ही पूछता है। तो तंबू को जब भी बनाएंगे तो हम जाहिर सी बात है कि उसके वक्रपृष्ठ पर ही क्षेत्रफल रहेगा, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर ही किरमिच लगेगा, पूरा तो किरमिच लगेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर वक्रपृष्ठ हमेशा निकालते हैं। जैसे भाई एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अधिकतर लोग देखे होंगे सिंपल काम, जैसे मान लीजिए हाँ बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे भाई, बर्थडे तो सभी लोग मनाए होंगे, ठीक है। तो जिसका रहता है बर्थडे उसके सर पे लगा देंगे टोपी, ठीक है। तो ये बताइए, जब उसके सर पे लगा टोपी इस प्रकार से लग गया टोपी, तो जो उसके सर में अंदर चला गया वहां पर तो कुछ नहीं रहता, खोखला रहता है, खाली रहता है। उसी प्रकार से जब हम तंबू को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको किनारे किनारे यानी ऐसे घुमा दे तो हमको यही सब दिख रहा है, केवल नीचे से हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर निकालते हैं वक्रपृष्ठ ही, ठीक है। ये चीज भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर सिंपल काम, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 दिया है, आर का मान 24 है, 24, एल का मान 26 सेंटीमीटर, 26। अब देखिए यहाँ पर तो कैलकुलेशन हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, पाई का मान नहीं रख सकते हैं, यानी नहीं रखेंगे पाई का मान तो भी सही रहेगा, ठीक है, लेकिन रख देंगे तो भी सही है। देखते हैं, देखिए ये हो गया। अब उसके बाद हाँ एक चीज़ समझिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य, अब देखिए समझिए, ये जो भी चीज़ आए हमको नहीं पता इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी चीज़ आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कीमत, जैसे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य, कैनवास यानी किरमिच, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, 1 मीटर किरमिच का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 70 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना है तो इस पूरे का कितना होगा, तो आप कहेंगे सिंपल काम यहाँ से हो जाएगा कितना, सिंपल काम देखिए 22/7 गुना में 24 गुना में 26 गुना में 70। अरे भाई एक टापी का मूल्य 10 रुपया, तो 5 टापी का मूल्य 85 ना होगा, इसी प्रकार से। अब यहाँ से इसको काट दीजिए 10। अब देखिए, अब इसको अगर हम देखें तो देखिए सिंपल काम अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 22 का 10 में पढ़ देते हैं, सिंपल काम हो गया 220 इंटू। अब देखिए
यहाँ पर 26 चौका कितना होता है? आप कहेंगे 26 दूनी 52 दूनी 104, यानी 26 चौका 104 को कैरी आ गया 10, 26 दूनी होता है 52, 52 10 62, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 22 के गुना 4 में 22 चौक 88 को आ गया 8, कैरी आया 8, 22 दूनी 44, 44 8 52 को 2, कैरी आया 5, 22 छंगा 132, 132 5 137। अब एक जीरो बढ़ा दिए, रुपए, यानी कितना रुपए लग गया? 1,37,280 रुपए लग गया। क्यों? क्योंकि भाई जो भी यहाँ पर सरफेस एरिया आ रहा है, वक्रपृष्ठ आ रहा है, उस वक्रपृष्ठ में हम ये देख रहे हैं कि इतना मीटर स्क्वायर आया, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया, तो इस पूरे का कितना होगा? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल काम, 22 के गुना 10 में कर लिया 220, 24 का इसमें बढ़े तो भाई 26 का पढ़े चाहे 24 का, बात वही है। ये चीज इतना आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको केवल करना क्या है, थोड़ा डेडिकेशन से समझना है बस, और कुछ नहीं। देखिए 5वां प्रश्न। अब 5वां प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आप लोग समझते रहिएगा। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, अब देखिए समझिए भाई, 8 मीटर, पहले हम चलिए शंकु बना देते हैं थोड़ा सा। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाने वाला है, थोड़ा सा घुमाएगा केवल, ज्यादा नहीं। देखिए ये प्रश्न है कि 8 मीटर ऊंचाई, यानी h इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 8 मीटर आ गया, h इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस इसका r इक्वल टू 6 मीटर आ गया। फिर कह रहा है कि शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी? समझिएगा, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी? तिरपाल मतलब वही किरमिच, वही पल्ली, वही चट्टी, जो आप बोल रहे हो वही होता है। तो ये बताइए 3 मीटर चौड़े, यानी ब्रीथ का मान कितना दे दिया है? आप कहेंगे 3 मीटर। ओके भाई, अधिकतम जो पल्ली बिकता है, यानी किरमिच जो मिलता है दुकान पर, वो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई में ही मिलता है। आप अगर उससे बताएंगे कि हमको इतना लंबाई का चाहिए, चौड़ाई तो उन लोगों का पहले से फिक्स रहता है कि इतने चौड़ाई का अलग है, इतने का अलग है, जितना आपको चाहिए बता दीजिए। तो पहले से ये बोल दिया कि इसका ब्रीथ 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो बताइए आपको लंबाई कितना चाहिए? ये प्रश्न यहाँ तक समझ में आ गया। क्या था? शंकु है, 8 है, 6 है, 3 मीटर चौड़ाई इसका है, तो आपको कितना किरमिच लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेंगे, 20 सेंटीमीटर। अब दुनिया यहाँ पर भाई, यहाँ पर सब कुछ मीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। सिंपल काम, अभी के लिए मैं इस चीज को भूल जाता हूँ भाई, हमको यहाँ पर शंकु बनाना है, तो हम चलिए वक्रपृष्ठ निकालते हैं, बन जाएगा। तो हम सिंपल काम क्या किए, हमको चाहिए यहाँ पर यानी वक्रपृष्ठ। तो अब हम लिखेंगे वक्रपृष्ठ इक्वल टू कितना होता है? आप कहेंगे पाई आर एल। पाई का मान में देखिए, पाई का मान पहले ही दे दिया कि 3.14 रखिए, 3.14 इंटू आर का मान है 6 इंटू यल, देखिए यल दिए ही नहीं है, तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यानी एच का मान आप कहेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से कितना आ गया? आप कहेंगे 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल आता है 10। वैसे ये सब कॉम्बिनेशन तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 8 का है तो 10 ही बनेगा, 12 और 5 का है तो 13 ही बनेगा, ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। यल का मान कितना है? आप कहेंगे 10। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। सिंपल काम, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ऐसा कि ये हो जाएगा 31.4। चलिए 6 चौक 24 को 4, 6 चौक 24 को 4, कैरी आ गया 2, 6 कम 6 तो 8, फिर उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद 6 त्रिक 18। ठीक है, और जैसे ये क्या है 3.14, उसके बाद 6 चौक 24 को 4, कैरी आया 2, 6 कम 6 तो 8, 6 त्रिक 18 इंटू 10। अब यहाँ पर 2 अंक पे कैरी, ये इतना तो हो गया 188.4 किस चीज में? मीटर स्क्वायर। ये चीज यहाँ पर हमने इसको पूरा समझ लिया। ठीक है, ये चीज इतना इसका यानी लगेगा क्या चीज। एक बार हम ये देखना चाहते हैं कि वक्रपृष्ठ ही है ना,
जैसे क्यों, क्योंकि चौड़ाई तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी, 20 सेंटीमीटर अधिक तिरपाल लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए यही था। तो सिंपल काम हमने ये देखा कि भाई जो भी इसका वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ कितना आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य कि इतना इसको लगेगा क्या चीज, टोटल इसको शंकु को बनाने में, शंकु को बनाने में हमारा इतना लगेगा मीटर स्क्वायर। हमको ये पता है कि इसके काटने वाटने में भी 0.2 मीटर लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पूरा वक्रपृष्ठ, यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल या तिरपाल का क्षेत्रफल, पूरा तिरपाल इक्वल टू 188.4 प्लस का 0.2। तो यहां से आ गया 188.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार एक सेकंड, जैसे देखिए वक्रपृष्ठ आया है 188.4 मीटर स्क्वायर। अभी इसको यहीं अलग रहने देते हैं। एक चीज हम ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये बोला है कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। हाँ ठीक है, 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमको ये पता है कि ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया क्या चीज, क्षेत्रफल। हमको इसका ब्रीथ पता है, हमको इसका ब्रीथ पता है। हम इसमें क्या निकालना चाहते हैं, आप कहेंगे लेंथ। तो सिंपल काम भाई L इंटू बी इक्वल टू 188.6। ओके, L का मान हमको पता नहीं है, B का मान पता है 3 इक्वल टू 188.6 इक्वल टू यहाँ से आ गया L इक्वल टू 188.6 अपान यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। तो काटेंगे तो 3 छंगा 18 खत्म हो गया। उसके बाद 8 3 दूना 6 26 3 8 में 24, तो 2 0 3 छंगा 18 62.86 मीटर। ये आ गया इसका लेंथ। ओके, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल प्रश्न था। ठीक है, अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न पे। ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं था, सिंपल आपको यही था कि भाई आपको ये चीज दिया है, हमको ये चीज निकालना था। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज, तब हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। वैसे ही आपको लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़ा घुमाने वाला है। एक बार मैं प्रश्न इसका फिर से बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रश्न ये बोला कि भाई 8 मीटर ऊंचाई तथा 6 आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और इसकी कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। पाई इक्वल टू 3.14 रखिए, हमने इसको रख लिया। सिंपल काम तो हम ये देखेंगे कि इसका पहले हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे कि कितना लगेगा। तो वक्रपृष्ठ जब निकालें तो पाई आर एल, पाई का मान 3.14, आर का मान 6, एल का मान जब इसको कॉम्बिनेशन किए तो आ गया 10। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए, ये पूरा आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज इतना आ गया। फिर हम उसके बाद ये देख रहे हैं कि भाई पूरा तिरपाल कितना लगेगा, ये 188.4 मीटर स्क्वायर तो लगेगा। ठीक है, ये मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल को पहले मीटर में बदल लीजिए। ठीक है, 0.2 मीटर आ गया। अब यहाँ पर पूरा तिरपाल कितना लगेगा, 188.4 मीटर स्क्वायर तो लग ही रहा था। फिर उसके बाद 0.2 मीटर। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। अगर ऐसा देखा जाए तो 0.2 इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये सिंपल काम, ये किस में निकला, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में ना क्षेत्रफल है, और ये सिंपल क्या है, मीटर में। ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको क्या करेंगे, ये 4 ही रहने देंगे। अगर ये 4 है तो 0.2, ये आ गया यहाँ से 4, उसके बाद ये आ गया 4, ये आ गया 4। अब इसको हम काटे तो आया 4। सिंपल काम इसको जब हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 छक्के 18, 3 दूना 6 24, 3 8 24, 62.4। एल का मान आ गया मीटर आया। अब इसमें हम इसको 0.2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 62.8
0.2 यानी आ गया 63 मीटर। अब देखिए कैसे हमको पता चला कि ये रॉन्ग है, भाई कैसे हमको पता चला? सिंपल काम, किसी भी एडिशन होने के लिए हमेशा उसका जो क्वांटिटी है सेम होना चाहिए। क्वांटिटी का मतलब जैसे मात्रा जो होता है, मात्रा जानते हैं ना, जैसे भाई हम ये कहें कि आपसे 20 सेंटीमीटर प्लस 20 ग्राम जुटेगा, नहीं जुटेगा। 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जुट जाएगा। उसी प्रकार ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो दोनों ऐड ही नहीं हो सकता। तो पहले हम इसका लेंथ निकाल करके लेंथ में 0.2 मीटर ऐड कर देंगे, इसलिए इसका आंसर 63 आया है। ठीक, आया समझ में? सिंपल काम, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा आपको ये समझते रहना है। अगर ये मीटर स्क्वायर में देता तो ठीक है, ऐड कर दीजिए, ये था। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। देखिए, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार, भाई तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू दे दिया 25 मीटर, यल इक्वल टू 25 मीटर। फिर कह रहा है कि व्यास डी इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराना। भाई ये गुंबद है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया यल, डी का मान दे दिया 14, तो ये बताइए आर का मान 7 होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ये बोला है कि इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी 210 रुपए लग रहा है कितने का? 100 मीटर स्क्वायर का। अभी आगे का प्रोसेस समझेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसकी वक्रपृष्ठ। क्या चीज? वक्रपृष्ठ। अब देखिए वक्रपृष्ठ जब इसका निकालेंगे तो वक्रपृष्ठ आएगा पाई आर एल। ओके, पाई का मान हमको पता है, कहाँ गया? 22/7। आर का मान हमको पता है 7, एल का मान पता है हमको 25, ये काट दिए, आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब समझिए, ये कह रहा है प्रश्न कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी मैं अगर लिखना चाहूं तो भाई 210 रुपए लग रहे हैं कितने का? 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? आप कहेंगे 210 अपान में 100। 1 मीटर स्क्वायर का 210 अपान में 100 लगेगा रुपए। ठीक है, तो यहां पर इसका कितना लगेगा? आप लिखेंगे कि सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 550 इंटू 210 अपान में 100 रुपए। अब इसको थोड़ा अभी मैं एक अलग एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कैसे। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 55 एकम 55 को 5 कैरी आया 5। ठीक है, 55 दूनी 110, 110 और 5 115 रुपए, 1155 रुपए। अब समझिए, ये जो कह रहा है इसको अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 1 का 5, 5 का 25। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि 5 कलम का मूल्य 25 रुपए है, 5 कलम का मूल्य 25 रुपए है, तो 20 कलम का बताइए कितने रुपए होगा? आप सिंपल क्या करेंगे, पहले 5 वाले से 1 का निकालेंगे। 5 वाले से, जैसे 5 कलम का मूल्य 25 रुपए है, अब 20 कलम का निकालना है तो पहले हम 1 कलम का निकालें। उसी प्रकार से भाई यहाँ पर दे रहा है कि 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। 100 मीटर स्क्वायर है 210 रुपए, तो पहले 1 मीटर का निकालें तो इतना आया, फिर उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल प्रश्न था। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। जैसे देखिए 7 नंबर प्रश्न, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का है। चलिए टाइम तो वैसे ज्यादा ही हो जा रहा है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का है। भाई कोई जोकर है? जोकर की टोपी नहीं, एक शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया कितना? 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है और उसकी हाइट दे दिया 24 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार से 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए। भाई सिंपल काम, भाई एक का अगर मैं निकालूंगा पृष्ठ, एक का वक्रपृष्ठ अगर मैं निकालता हूं तो आप कहेंगे पाई आर एल। यल हमको पता नहीं है, तो यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान दे दिया है हमको 7 का स्क्वायर, एच का मान दे दिया है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, जोड़ेंगे तो आएगा 625, ये होता है 25 सेंटीमीटर।
वैसे भी 24 7 का कॉम्बिनेशन से 25 ही करता है, आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ से 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7 काट दिए तो 22 × 25 550 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए एक जोकर की टोपी बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लग रहा है क्षेत्रफल, तो बताइए 10 बनाने में कितना लगेगा। तो लिखेंगे आप 10 टोपी बनाने का क्षेत्रफल या बनाने का लगा क्षेत्रफल 550 × 10 = 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 है। ओके, सिंपल प्रश्न था, ठीक है ना। अब हम आते हैं उसके आगे प्रश्न है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 8 नंबर प्रश्न है। तो सिंपल काम हम आते हैं किस पे, 8 नंबर प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, आपको घुमा सकता है प्रश्न। देखिए सिंपल काम 8 नंबर प्रश्न को 8 बोल रहा है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। 50 खोखले शंकु, ठीक है, इतना हमको पता है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, d = दिया है 40, तो r बराबर हो जाएगा 20। भाई आधा का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ऊंचाई 1 मीटर है, h = हमको ये भी पता चल गया 1 मीटर, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो पहले हम मीटर में बदलेंगे 0.2 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, अच्छा बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको पेंट कराना है, तो पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। भाई ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप समझिए। आप कहेंगे ऐसा है, सबसे पहला काम, अब देखिए एक चीज हिंट में और दिया था कि पाई का मान 3.14 रखिए और √1.04 को √1.04 को 1.02 लीजिए। देखिए पहली बात हम इसका निकालेंगे वक्रपृष्ठ, तो आप कहेंगे वक्रपृष्ठ इक्वल टू पाई RL। पाई का मान 3.14 रखेंगे, पहले से भाई साहब बोले हैं। आर का मान हमको कितना पता है, 0.2 मीटर। एल का मान हमको पता नहीं है, तो एल इक्वल टू, आप देखिए एल इक्वल टू इसका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एल इक्वल टू √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1, r का मान 0.2 का स्क्वायर, तो आ गया 1 + 0.00, 2 ही अंक पे लगेगा ना, 0.4। अब यही ये बोल रहा है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1.04। अब इसका पहले से ही दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 1.02 प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब हम तो कर ही लेंगे, तो ये आ गया किसमें, मीटर में, यह का मान आ गया 1.02, तो 1.02 आ गया। अब समझिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे देखते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या, पहले इसका मल्टीप्लाई छोड़िए, आप लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 102 दूना है, अगर 102 का गुना 4 में कर रहा है तो 108 होगा। 108 को लिखेंगे 8, कैरी आएगा 10। 102 का गुना 101 में करेंगे, अगर 102 का गुना 1 में करेंगे तो सिंपल 102 ही आएगा। 10 जोड़ेंगे तो 112, 112 को आएगा 2, कैरी फिर कितना आ गया, 112 था ना, 2 आ गया, लेकिन कैरी 11 आ गया। फिर 102 का गुना 3 में करेंगे तो रुकिए, 104 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 408 आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 408 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 हम लिख दिए, कैरी बच गया 40। 102 का गुना 1 में करें तो 102 और 40 कितना आएगा, 142। 142 को 2 आ गया, कैरी आ गया 14। 102 को गुना 3 में करेंगे तो 306। 306 में 14 जोड़ेंगे तो 320 आएगा, यहाँ पर लिख दिए 320। अब देखिए 2 अंक कितना हुआ, आप कहेंगे 4 अंक, तो 2 2 4, तो 3.4
2 जीरो, 2 8 को हटा सकते हैं, इंटू अभी 0.2 बचा है। अब तो सिंपल कम 32 दूनी 64 होता है, 64 एक जीरो है हटा देंगे तो 2 1 3 जीरो, 0.640 ये आ गया इसका क्या चीज, मीटर स्क्वायर। अब समझिए 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 12 रुपये यार, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य पेंट कराने का 12 रुपया है। तो इस पूरे का कितना होगा, आप कहेंगे कुछ नहीं भाई, 0.640 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 चौक 48 को 8 कैरी आया 6, 22 छक्का 12 छक्का 72 4 76, ठीक है। तो 3 अंक में यहाँ पर क्या है भाई पॉइंट है, तो ये आ गया 0.768 रुपया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आपको वह पृष्ठ निकालना है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, सिंपल काम ये था। आप लोगों का प्रश्नावली 11.1 होता है खत्म। अगले लेक्चर में कोशिश ये रहेगा मेरा कि जैसे देखिए 6 एग्जाम्पल तक आप लोगों का हो चुका है, 6 एग्जाम्पल तक हुआ है, तो 7वां एग्जाम्पल बता देंगे और उसके बाद 11.2 प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। कोशिश रहेगा इतना, देखते हैं वैसे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।